डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन और उसकी शेप से रिलेटेड है। तो इसकी जो डेफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द ऑर्बिटल्स, इसको बाद में हम नोट करेंगे, पहले किसी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे कि आप देखते थे, जैसे अमोनिया की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के लास्ट में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 3H से ही कंबाइन करता है। और ये जो होते हैं बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनको आपको पता है कि बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो ये ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया था। और अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि हाफ फील्ड से ही कंबाइन करता है। तो इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो इसके लास्ट शेल में हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 1 1 1 इधर हैं px py pz में। लेकिन H का जो 1s ऑर्बिटल है, आपको बताया था कि हाफ फील्ड के साथ ही कंबाइन करता है। तो ये तीनों के साथ कंबाइन करेगा और ये एक लोन पेयर के तौर पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी ये आपने पढ़ रखी है। अब हम बात करते हैं CH4 के एग्जाम्पल की। CH4 में ऑक्टेट रूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और 4H से कंबाइन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और CH4 बन जाता है। और इसमें ये बॉन्ड पेयर होते हैं, सिर्फ C और H के बीच में 4 ये हो गए, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। लेकिन इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्राई करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 है, 1s2 2s2 2px1 2py1। तो इस तरह से यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो इसमें 2 ही हाफ फील्ड हैं, तो इसका मतलब इसके साथ 2 ही H कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन तो इसके साथ कितने करते हैं, 4। तो ये हम सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। हालांकि यहाँ पर 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर हम 2pz जो है वो लेते हैं, हालांकि ये खाली ही है। तो ये एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जिसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसकी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है यहाँ से यहाँ पर। तो ये 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो इस तरह से एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइज होते हैं। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडेशन बोलेंगे, जिसमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। मींस का इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो 4 हाफ फील्ड तो हो जाएंगे और चारों के साथ एक H भी कंबाइन कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले हाइब्रिडेशन होना, मींस कि ऑर्बिटल्स का मिक्स होना और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होना, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपको समझना है क्योंकि इसी को हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और p ऑर्बिटल की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये चारों कंबाइन करके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। इस टाइप से इनकी शेप होती है जो आप आगे स्टडी करेंगे। तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि एक S और 3p हैं, सभी S और p का मिक्सचर ही हैं। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको ऐसे किसी एग्जांपल से दे देता हूँ। जैसे ये S ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा और p ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा एनर्जी के हैं। तो सपोज इसकी एनर्जी जो है 6 किलो जूल है और इनकी 10 है। तो आप इनका टोटल कर दीजिए, टोटल कितना आएगा 36। फिर आपको इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो सबकी एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो वो 999 हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। की एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके चारों ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, इक्वल एनर्जी के हो जाते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल इसीलिए दिया है ताकि आपको ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ में आ जाए। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक S है और 3p हैं, ये भी S और p का मिक्सचर है और ये सभी मिक्सचर ही हैं ऑर्बिटल्स के। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो सपोज एक आपके पास
रेड कलर की बॉल है और 3 आपके पास वाइट कलर की हैं। तो वो बॉल्स कलरफुल हैं और आपने उनको सबको ब्रेक कर दिया है और मिक्स कर दिया है, ऐसा आप इमेजिन कर लें। और उस मटेरियल से आप फिर से दोबारा 4 बॉल्स बनाते हैं इक्वल टाइप की। और ऐसा नहीं होता फिर कि एक बॉल दोबारा से रेड बन जाए, क्योंकि आपने सारा मटेरियल मिक्स कर दिया है और 3 वाइट बने। तो ये जितनी भी बॉल्स बनेंगी चारों, तो सब रेड और वाइट का मिक्सचर होगा। तो वो 4 बॉल्स अगर आप बनाते हैं या कोई स्टिक बनाते हैं तो हर एक में 25% तो ये रेड होगा और 75% जो है वो वाइट होगा। इस तरह से उनका कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। मीन्स कि ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, जब ये अपना मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये इस तरह से, तो 4 में से क्योंकि एक एस होता है तो हर ऑर्बिटल में 25% तो एस होने वाला है और 75% जो है वो पी करेक्टर होता है। और सारे जो हैं ये इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये अपनी एनर्जी भी इनकी सबकी इक्वल होती है और ये मिक्स होकर कुछ नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अब इसकी डेफिनेशन हम आगे नोट कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। तो एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, जैसे एस की कम होती है, पी की थोड़ी ज़्यादा होती है। सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वलेंट एनर्जी। तो जो ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी भी इक्वल होती है एंड शेप, तो शेप भी उनकी एक ही जैसी होती है। और जो हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे लिखा है द ऑर्बिटल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो आगे हमें हाइब्रिडेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है और फिर जब आगे एग्जाम्पल देंगे तो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम हाइब्रिडेशन को स्टडी करेंगे तो आपको उन पॉइंट्स का जो यहाँ पे लिखे हैं इनका ख्याल रखना है और ये आपको एग्जांपल से ही समझ में आ पाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग ओनली स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। जब एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो वही ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में वही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे 2s2p में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 2s जो है 4d के साथ हाइब्रिडाइज हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इनके बीच में सिर्फ स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। इसका मतलब है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे एक 2s है और 2p के 3 हैं तो 3 + 1 कितने हुए 4, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही बाद में बनने चाहिए। और थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। तो हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो सब इक्वल एनर्जी के ही होंगे और उनकी शेप्स भी एक ही जैसी होती है। हाइब्रिडेशन से पहले शेप एक जैसी नहीं होती। जैसे एस ऑर्बिटल की शेप आपने सुना है स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की डम्बेल शेप होती है, लेकिन हाइब्रिडेशन के बाद जब सब मिक्स हो जाता है तो वो सब एक ही जैसी शेप रहती है सभी ऑर्बिटल्स की। और आगे है, half filled as well as completely filled orbitals of valence shell. Valence shell means last shell can participate in bond formation. ये तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस शेल मीन्स लास्ट शेल ही पार्टिसिपेट करेगा, चाहे उसमें हाफ फिल्ड हो चाहे कंप्लीटली फिल्ड हो। अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें एस और तीनों पी सभी हाफ फिल्ड थे। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा आपको अमोनिया के एग्जाम्पल में नजर आएगा और भी कुछ एग्जाम्पल में होगा। तो एग्जाम्पल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। और फिफ्थ पॉइंट है, हाइब्रिडेशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडेशन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है तभी होती है। जैसे मीथेन की हाइब्रिडेशन होगी तो जब C के साथ 4H कंबाइन करने लगेंगे तभी होगी, पहले से ही नहीं होगी। तो ये उसी वक्त होती है। और एक और पॉइंट है, शेप कैन बी प्रोडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन की जितनी भी टाइप्स होती हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता है अगर किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडेशन हुई है तो उस बेस पे आप उसकी शेप भी बना सकते हैं कि उसकी शेप ट्रायंगुलर होगी या किसी और तरह की शेप होगी। तो ये भी आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। आगे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन।
तो हाइब्रिडेशन बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे sp3, sp2, sp और इसके अलावा भी होती है, क्योंकि d ऑर्बिटल्स का यूज़ करके भी हाइब्रिडेशन हो सकती है। लेकिन अभी हम sp3, sp2 और sp3 टाइप की हाइब्रिडेशन आपको बताएंगे और उनके एग्जाम्पल भी देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर स्टडी कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन को कैसे आप लिखेंगे कि जब एक s और 3p, s1p3 है, ये 1 तो आपको पता है ऊपर लिखते नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3p का मतलब 3p ऑर्बिटल्स जो हैं कंबाइन करेंगे, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जितने कंबाइन करते हैं उतने ही बनते हैं, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडेशन। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 1s आपको ऐसे नहीं लिखना है और 3p जो है वो इस तरह से 3p नहीं लिखना है। ये 3p का मतलब 3p है, एक px है, py और एक pz है। 3p तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल होगा, 2p भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, तो आपको बड़े ध्यान से नोट करना है। और जितने ऑर्बिटल्स टोटल कंबाइन कर रहे हैं, एक s और 3p, तो इनका टोटल हो जाता है 4। तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो वो कैसे बनते हैं वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। s ऑर्बिटल की आपको पता है स्फेरिकल शेप होती है, ये एक s ऑर्बिटल है। और एक p ऑर्बिटल में कौन कौन से होंगे, एक px होगा और दूसरा कौन सा होगा, py होगा और तीसरा कौन सा होगा, pz ऐसे होता है, जो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये pz हो गया। तो ये चारों मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा छोटे साइज़ में, इतनी यहाँ पर स्पेस है इस टाइप से, और एक इधर की तरफ होगा, यहाँ पे बना देते हैं, और एक इधर पीछे की तरफ होगा। इनके अगर कॉर्नर्स को आप मिलाएं तो इस तरह से एक शेप बनती है, जिस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं इस टाइप से, और इनकी शेप को बोलेंगे टेट्राहेड्रल शेप। और इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री है, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको लिखना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से होगी sp3 हाइब्रिडेशन, जिसमें एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो टेट्राहेड्रल शेप की फॉर्म में होंगे, और उनके बीच में एंगल होगा इतना 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होती है ये हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन जो CH4 है, इसकी शेप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन इन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में हम sp3 हाइब्रिडेशन करेंगे, जिससे आपको मीथेन की शेप समझ में आ जाएगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल 6 ही हैं। तो इसको नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ये 1s ऑर्बिटल है और ये है 2s और ये 2p के 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये 1s, 2s और 2p x y z ऐसे होते हैं ये। और 1s में आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये नेचुरली अपोजिट स्पिन में ही होंगे। और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz अभी तो खाली है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हाइब्रिडेशन होती है तो उसमें एक्साइटेड स्टेट होती होगी और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब आपको पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो क्योंकि इसमें 4 एटम जो हैं हाइड्रोजन के वो बॉन्ड बनाने लगे हैं, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त की एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे
एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा। एक आपको ये भी याद रखना है कि हाइब्रिडेशन के लिए एक्साइटेड स्टेट होना ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में ये नहीं भी होता, लेकिन अभी तो इस केस में तो है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा और ये s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल मिक्स होकर करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, हेयर 1s and 3p orbitals combine to form 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज शोन इन फिगर। ये यहाँ पे आप फिगर बना देंगे। तो ये 1s मैंने आपको बताया था कि 1s ऐसे नहीं लिखना है, 3p ऐसे नहीं लिखना है, इसी तरह से वर्ड्स में लिखना है। तो जितने कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ऐसा आप यहाँ पर फिगर में शो कर सकते हैं। और वो टेट्राहेड्रल शेप लेते हैं, ये भी पता है आपको, और उनका एंगल भी आपको पता ही है। तो इस तरह से वो बनाएंगे आप इस टाइप से, ये इधर आगे की तरफ और एक ऑर्बिटल पीछे की तरफ। तो ये मैं अभी तो ऐसे ही बना देता हूँ, बोर्ड पर ऐसे ही बन सकता है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन, क्योंकि एक s है और 3 p हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन हो चुकी है तो ऐसा नहीं होगा कि ये s होगा और ये 3 p होंगे, ये सब s और p कैरेक्टर रखेंगे और ये सब भी ऐसा ही रखते हैं। तो क्योंकि 4 में से एक s है, तो अगर 100 में से आप कैलकुलेट करें तो आप समझ गए होंगे कि 25% तो हर ऑर्बिटल में s करेक्टर होने वाला है और बाकी 75% जो है वो p करेक्टर होगा हर ऑर्बिटल में। इस टाइप से हर ऑर्बिटल s और p का मिक्सचर ही है। इसी को तो बोलते हैं हाइब्रिडेशन, जिसमें आपको बताया गया था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी भी इक्वल है। तो अब इक्वल चांसेस हैं कि इन सब के साथ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए। हाफ फील्ड के साथ ही कंबाइन करता है। ये देखिए इन चारों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। मैं ऐसे डॉट से दिखा देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, और हाइड्रोजन इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो आप दोबारा से ये फिगर बनाकर उसके ऊपर ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल जो है इसके ऊपर ओवरलैप करा दीजिए। तो आगे वो लिखना भी है आपको, नाउ 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से, और ये जो बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इस तरह से इसमें सभी बॉन्ड पेयर हैं, इस केस में कोई लोन पेयर आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस शेप का आपको याद है कि क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, और इनके बीच में एंगल भी आपको याद है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल आपने नोट कर लेना है 109 डिग्री 28 मिनट। और शेप आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है। और इस शेप को कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से इसको बना सकते हैं, जैसे कोई काइट आप बना रहे हों, इस टाइप से बना लीजिए और यहाँ पर कार्बन लगा लीजिए और इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इस टाइप से ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनती है। तो इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ये कार्बन लगा लीजिए और इधर हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा लीजिए। तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करें, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएँ और दिखाएँ कि हाइब्रिडेशन कौन सी हो रही है। जैसे एक s और 3 p आपको क्लियर नज़र आ रहा है, sp3, और हाइब्रिडेशन के बेस पर उसकी शेप कैसी बनती है, जैसे इस केस में टेट्राहेड्रल, और उसमें बॉन्ड एंगल कितना रहता है, तो इतना आपको एक्सप्लेन करना होता है। सेकंड नंबर पर देखते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 का मतलब है कि एक s और 2 p। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें, when 1s and 2p orbitals combine to form 3 hybrid orbitals, then this type of hybridization is called as sp2 hybridization। तो आपको पहले से ही पता है कि 1s को ऐसे नहीं लिखना है और 2p को ऐसे 2p इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि p ऑर्बिटल कोई भी हो सकते हैं, 2p 3p, तो ऐसे वर्ड्स में ही आपको लिखना है। तो इसको कैसे आप समझेंगे, एक s ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल शेप में होगा और p ऑर्बिटल में एक ऐसे हो सकता है कि एक px हो, ये s ऑर्बिटल है, और दूसरा
हम ले लेते हैं py, तो उसकी शेप इस टाइप से होगी और ये तीनों ऑर्बिटल एक s और दो p कंबाइन करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो मैं वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से बना देता हूँ, ये इस टाइप से, और तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो नेचुरली इनके बीच में एंगल जो है वो कितना बन जाएगा 120, और इनके कॉर्नर्स को ऐसे कंबाइन कर दें तो शेप कैसी हो जाएगी ट्रायंगुलर। तो जब भी इस हाइब्रिडेशन के बेस पर कोई शेप हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो ट्रायंगुलर हो जाएगी और बॉन्ड एंगल होगा 120। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में आप नोट कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम कोई एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं शेप ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फार्मूला क्या है BF3। तो BF3 की जो शेप है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन इन बोरोन एटम। तो बोरोन एटम में sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, तो वो हम करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं बोरोन की क्या है, 1s2 2s2 2px1। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी कॉन्फिगरेशन जो हम सबसे पहले बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। तो उसमें ऐसे बनाते हैं, 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे अपोजिट स्पिन में, और 2p के ऐसे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में है 2px में, और वो दोनों जो हैं 2py 2pz जो हैं वो खाली हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है। देखिए 1s का इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 2s का ही 2p में जा सकता है। तो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फिगरेशन बनेगी वो क्या रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर 2p में। तो 2p में x में तो पहले से ही है, तो ये कहाँ पे जाएगा 2p y में। तो एक ये s ऑर्बिटल और 2 ये p ऑर्बिटल। तो इनमें से जो हाइब्रिडेशन होगी यहाँ पर वो कौन सी होगी, sp2। तो आप लिखेंगे क्या, हेयर 1s एंड 2p 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, जैसे अभी बनाया था कि 120 के एंगल पे होने वाले हैं। तो इस तरह से आप वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में बना सकते हैं और इनका एंगल भी आपको पता है। तो जब sp2 हाइब्रिडेशन होती है, एक s और 2p मीन्स 3 में से एक s होता है, तो 100 में से कितना, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि 33% तो इस ऑर्बिटल में s करेक्टर होने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 67% क्या होगा, p करेक्टर होगा। तो sp2 हाइब्रिडेशन में ऐसा होता है, ये 33.3 आएगा और ये भी देख लेना कितना आता है। तो इस तरह से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और इनका एंगल तो आपको पता है कितना है 120 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोराइड है, तो फ्लोरीन में लास्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है, जो हाफ फील्ड होना चाहिए वही कंबाइन कर सकता है, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। तो 2pz ऑर्बिटल जो है हर फ्लोरीन का 3 फ्लोरीन है। तो p वाले की आपका कि वो p ऑर्बिटल है, तो ऐसे को डम्बल शेप ही बनानी है। तो ये 2pz ऑर्बिटल हुआ एक फ्लोरीन का, इस तरह से इधर भी एक 2pz ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का इधर भी एक 2pz ऑर्बिटल, तीसरे फ्लोरीन का, इस टाइप से ये शेप बन जाएगी। और ये शेप कौन सी है, ये तो आपको नोट करना ही है कि ये ट्रायंगुलर शेप है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप। ये बोरोन है और यहाँ पर एक फ्लोरीन, एक यहाँ पे फ्लोरीन और एक यहाँ पे फ्लोरीन, और बॉन्ड एंगल 120। तो शेप मैंने कौन सी बताई है आपको, ट्रायंगुलर, और बॉन्ड एंगल कितना बताया है 120। तो और ये एस करेक्टर कितना है, पी करेक्टर कितना है, वो भी आपको देख लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको हाइब्रिडेशन दिखानी है, फिर इसका ऑर्बिटल बनाना है और आपको बताना है कि ये कौन सी शेप बनी है और बॉन्ड एंगल कितना है। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडेशन जो है इसमें हम BF3 का एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं sp हाइब्रिडेशन। तो sp का मतलब है s1p1। तो एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। तो इसमें आपको क्या नोट करना है, व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म
two hybrid orbitals, then this type of hybridization is called as sp hybridization। तो एक s एक p से कंबाइन करके टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि जितने कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है, px ले लेते हैं इस टाइप से, ये s ऑर्बिटल है। तो इनको कंबाइन करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो इस टाइप से बना लेते हैं, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये शेप कौन सी बन रही है, लीनियर, और इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 180 का है। तो आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, जैसे p ऑर्बिटल होता है तो उसकी लॉब दोनों साइड होती है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी लॉब जो है वो मैक्सिमम एक ही साइड होती है, मतलब दूसरी साइड ये ऐसे कई बुक्स में ऐसे थोड़ा सा बना होता है, इस तरह से इस ऑर्बिटल की भी ये थोड़ी सी इधर बनी होती है। तो इस तरह से आप ये छोटा इसको छोड़ भी सकते हैं और इस तरह से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं, जो लीनियर हैं और एंगल जो है वो 180 का है। तो इस तरह से होती है sp हाइब्रिडेशन। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं शेप ऑफ बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड क्या होता है, BeF2। तो BeF2 की शेप जो है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम एटम। तो बेरिलियम एटम की हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले की तरह। तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p इसका खाली है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये 1s है और ये 2s और ये क्या है 2p। तो 2p के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। तो 1s 2s और 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में अभी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट में। तो आगे आपको पता है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हैं हम, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, ऐसे ही 1s 2s और 2p। तो आप यहाँ नोट करेंगे कि 1s का इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कहाँ शिफ्ट होगा, 2p में, सेकंड का सेकंड शेल में ही हो सकता है। और एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपको वही लिखना है कि हेयर 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं और आपको पता है कि ये ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं इस तरीके से, और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इनके बीच में होता है एंगल 180 का। क्योंकि sp हाइब्रिडेशन है तो 2 में से एक s है, तो कितना हुआ 50%। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 50% s करेक्टर है और 50% ही क्या है, p करेक्टर है। तो sp हाइब्रिडेशन में ये आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा होता है, लास्ट वाला, वो आपको पता है 2pz। तो 2pz इसके ऊपर भी ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है। ये 2pz ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की शेप इस तरह से होती है डम्बल, और यहाँ पर भी आपको इस तरीके से ये 2pz ऑर्बिटल बनाना है दूसरे फ्लोरीन एटम का, और शेप होगी ये लीनियर। तो इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं हम, ये बेरिलियम इस टाइप से 2f इसके साइड में और 180 का एंगल, और शेप जो है वो क्या है, लीनियर है। तो हर केस में आपको हाइब्रिडेशन बतानी है कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, बॉन्ड एंगल बताना है और शेप भी बतानी है, और ये s और p करेक्टर भी। तो इस तरह से आपको ये sp3 sp2 और sp 3 हाइब्रिडेशन पढ़ लेनी है, और सबका एक एक एग्जाम्पल। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक CH4 का था और सेकंड नंबर पर BF3 और थर्ड नंबर पर है BeF2। तो हाइब्रिडेशन के जो बाकी एग्जाम्पल हैं ये हम करेंगे अगले लेक्चर में।